पॉलिटिकल चेंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आरपी गुप्ता जी, शिक्षा निदेशक हैं एनडीएमसी से। सर, आज एनुअल डे मनाया गया है। हम जानना चाहते हैं कि एनुअल डे जो है वो किन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, कौन से टीचर इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे? देखिए, ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे एनडीएमसी में जो हमारे नगर पालिका स्कूल्स कहे जाते हैं उनका एक शुरुआत हुई है। पहले हम लोग कॉमन एक नगर पालिका के जो हमारे 34 स्कूल्स हैं उनका कॉमन हम लोग एनुअल डे मनाते हैं, लेकिन हमने इस बात से डिसाइड किया कि हर स्कूल अपना एक एनुअल डे सेपरेटली मनाए, सो दैट कि बच्चों को, टीचर्स को और जितने भी वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स हैं या पेरेंट्स को एक मौका मिले कि उनको बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये सिर्फ अटल आदर्श विद्यालय जो पहले नगर पालिका स्कूल थे उसका हमने नाम चेंज किया है, उनका नाम रखा है अटल आदर्श विद्यालय मोतीबाग का। ये एनुअल डे था जिसमें उनके प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सभी कैटेगरी के बच्चों ने इसमें भाग लिया है। तो सिर्फ एक स्कूल का ये एनुअल डे था आज। नगर पालिका के जो स्कूल थे उसको अटल आदर्श विद्यालय में रखा गया है, वो क्या ज़रूरत थी या कुछ मतलब रिक्वायरमेंट थी कि इसका नाम बदलना ज़रूरी है? देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो स्कूल हैं, जो एनडीएमसी के स्कूल्स हैं, चाहे वो नवयुग हो या नगर पालिका स्कूल्स हैं, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत पिछले कुछ सालों में एकेडमिकली बहुत अच्छा हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोग काफ़ी एडवांस्ड हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और रिच इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। किसी मामले में किसी पब्लिक स्कूल या किसी भी गुड स्कूल से हम कहीं पीछे नहीं। नगर पालिका नाम से कुछ ऐसा लगता था कि बहुत टिपिकल एक गवर्नमेंट सेटअप का स्कूल है जहाँ पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंच नहीं है, डेस्क नहीं है। तो एक इन्वॉल्वमेंट में थोड़ा सा इसका अफेक्ट हो रहा था, और एक जो पब्लिक परसेप्शन था वो कहीं ना कहीं वीक हो रहा है जी। तो पब्लिक परसेप्शन कि हमारे एनडीएमसी स्कूल्स बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे होते हैं, और बच्चों को हर तरह की अपॉर्चुनिटी है, टीचर्स को हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। उसको चेंज करने के लिए हमने नगर पालिका जो 34 स्कूल थे उसका नाम चेंज करके हमने अटल आदर्श विद्यालय रखा है। सर, पोटेंशियल की आपने बात की थी, कितना पोटेंशियल है बच्चों में? अगर चैलेंज लेना चाहें तो कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं अब प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं। देखिए, प्रतिभा और पोटेंशियल हमारे बच्चे, चाहे वो नवयुग में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, चाहे नगर पालिका स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ब्रेन किसी के पास कम नहीं है। कमी है तो हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते, हम उनको उस तरह की फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। हमने उसी का एक प्रयास किया है। हम हर स्कूल्स में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ किसी मामले में कम नहीं है। हम अब कोशिश में हैं कि बच्चों को हर तरह की अपॉर्चुनिटी दें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो, वो आगे बढ़ के एक अच्छा नागरिक बन सके, एक उनमें से जो अच्छा इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, साइंटिस्ट बन सके। हमारी कोशिश अब ये है कि हम उनको एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकें, और हर स्कूलों में एक एकेडमिक इन्वायरमेंट जो है एक वर्ल्ड क्लास का क्रिएट हो। हमारी कोशिश ये रही है, और जहाँ तक कहा मैंने कि किसी भी बच्चे में पोटेंशियल की कमी नहीं है। जैसा आपने परफॉर्मेंस देखा होगा, किसी भी अच्छे स्कूल्स के परफॉर्मेंस से कम नहीं जी। तो बच्चों को अगर अपॉर्चुनिटी हम देते हैं, बच्चों को उस तरह का एक इन्वायरमेंट देते हैं, तो बच्चों की प्रतिभा उभर के आती है, और बच्चे निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। सर, नए नाम के साथ में कुछ नई फंडिंग या इसमें बजट का भी कुछ इसमें प्रावधान है, या किस तरह से इसको देखते हैं आप? नहीं, देखिए, नाम से फंडिंग का कोई रिलेशन नहीं है। नाम तो सिर्फ हमने कहा कि पब्लिक परसेप्शन के लिए, और एक इसका जो लोगों में अट्रैक्शन के लिए हमने नाम चेंज किया है। फंडिंग तो हमारे यहाँ किसी प्रकार से भी कमी नहीं है, ना तो टीचर्स की सैलरी में कहीं कोई कमी है। टीचर्स की सैलरी महीने के लास्ट में बिल्कुल उनके अकाउंट में चली जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। इसके अलावा जो स्मार्ट स्कूल्स का कंसेप्ट है हमने शुरू किया है, और ये पहला गवर्नमेंट सेटअप का स्कूल्स हैं जहाँ पे 6ठी से 12वीं क्लास में हर सेक्शन में स्मार्ट क्लास लगा हुआ है। और अभी हम सेकेंड फेज़ में 1st to 5th में भी स्मार्ट क्लास लगाने जा रहे हैं। हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है। प्राइमरी विंग में बहुत अच्छे जॉयफुल लाइब्रेरी हमने सेटअप किए हैं। इसके अलावा पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है। तो इस तरह से हमारे स्कूलों में पैसे की कहीं कोई कमी नहीं। इसलिए स्कूल के नाम चेंज होने से फंडिंग इम्प्रूव करना, इसका ऐसा कोई फंड नहीं है। हम लोग कहीं से कोई फंड नहीं लेते जी। टोटल का टोटल इंटरनल रिसोर्सेज से हम लोग अपने स्कूलों को फाइनेंस करते हैं जी। तो सर, अंत में जो है स्वतंत्रता दिवस की जो है वो शुभकामनाएं लेना चाहूँगा सभी टीचर और बच्चों के लिए, खासकर स्कूलों के लिए क्या देना चाहिए? जी, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे एनडीएमसी चेयरमैन ने कहा कि इसमें अवेयरनेस
नेशन बिल्डिंग में हमारा सबका सहयोग होना चाहिए। और यही हमारा भी सबके लिए एक संदेश है कि हम लोग अपने आप को अगर हम नेशन बिल्डिंग के प्रति समर्पित करते हैं तो कोई डाउट नहीं कि हमारा देश ऊंचाइयों पे नहीं जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको स्वतंत्रता दिवस के भी ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में रामनिवास गौड़ भी हैं, सुशील शर्मा जी भी, तो साथ में आशीष शेट्टी जी भी हमारे साथ। हाँ मैडम, आज एनुअल डे फंक्शन जो है आपकी तरफ से रखा गया था, कहीं ना कहीं एक टेंशन होती है आदमी के दिमाग में कि कैसे इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? इट वॉज़ अ रियली वेरी बिग चैलेंज, इसलिए हमने इसका टाइटल भी बहुत सोच कर जेनिथ रखा था, जिसमें हम ये शो करना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन के माध्यम से ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। और इसमें हमने अपने प्रोग्राम में मिशन मार्स को पे एम्फसाइज़ किया था कि ऊंचाइयों से छूने का मतलब है कि बच्चे बिल्कुल ऊपर तक, मार्स तक भी जा सकते हैं। तो बच्चों में कितनी प्रतिभा है? कहीं ना कहीं बच्चे जो प्रतिभाशाली निकल रहे हैं, काफ़ी टैलेंट देखने को मिला बच्चों में। क्या बच्चे जो हैं बच्चे लग रहे हैं कि अब एक चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई दूसरा बच्चा? बिल्कुल, स्पेशली जब हम इस प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहे थे, हमने देखा कि इट्स नॉट ओनली द स्कॉलस्टिक स्ट्रीम्स वेयर द चिल्ड्रन आर शाइनिंग, बट इन को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज ऑल्सो दे आर हैविंग वेरी गुड पोटेंशियल एंड इट इज कमिंग फॉरवर्ड। मैडम, आपके डायरेक्टर साहब आरपी गुप्ता जी का कितना आपको सहयोग मिला? रश्मि मैडम है सेक्रेटरी, कितना सहयोग उनका? टू मच। उनकी सपोर्ट के बिना तो ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता था। दे आर ऑलवेज विद अस इन एट ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है।